सोचिए, एक पहाड़ी देश जिसकी छवि हमेशा शांत, सिंपल और स्पिरिचुअल दिखाई दी, लेकिन उसके नकाब के पीछे आज एक अंधेरा गेम चल रहा है। एक ऐसा गेम जो इंडिया को चारों तरफ से घेरने के लिए बनाया गया है। और शॉकिंग बात यह कि इस गेम का पॉन है नेपाल। आज मैं आपको नेपाल के उस सच में लेकर जा रहा हूं जिसकी गंध रॉ को सालों से मिल रही थी और जिसकी डोर बीजिंग से हिलाई जा रही है। मैं अगर कहूं कि नेपाल का पॉलिटिकल फ्यूचर अब काठमांडू में नहीं बल्कि बीजिंग के एक डार्क रूम में लिखा जा रहा है, तो क्या आप मानेंगे? इमेजिन कीजिए हिमालय की शांत चोटियां, काठमांडू की संकरी गलियां और एक देश जो हमेशा फ्रेंडली नेबर के टैग के साथ जाना गया। लेकिन कुछ सालों से नेपाल बदल रहा है, वेरी साइलेंटली और वेरी स्ट्रेटेजिकली। जहां पहले काठमांडू के डिसीजंस में इंडियन इन्फ्लुएंस दिखता था, अब वहां चाइना का लाल रंग गहराई से फैल चुका है। नेपाल की यह शिफ्ट इतनी स्लो और कैलकुलेटेड थी कि इंडिया को शुरुआत में लगा यह सिर्फ पॉलिटिकल नॉइज है। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज जानती हैं, जब एक छोटा देश अचानक दूसरी सुपर पावर के साथ ओपनली अलाइन होने लगे तो ये कोइंसिडेंस नहीं, वार्निंग साइन होता है। नेपाल कोई साधारण पेपर टैक्टिक से नहीं बदला। इस बदलाव के पीछे है एक डार्क प्लान, एक ऐसा प्लान जिसे बीजिंग वर्षों से हिमालयाज में क्वाइटली एग्जीक्यूट कर रहा था। यह कहानी सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की नहीं है, यह स्टोरी है बिट्रेयल, प्रेशर, हिडन डील्स, सीक्रेट टनल्स, बॉर्डर मैनिपुलेशन और हिमालयन डोमिनेंस की। और इसका एंड गेम, इंडिया को नॉर्थ से घेरना। वेलकम टू नेपाल का डेंजरस गेम। नेपाल में चाइना का इन्फ्लुएंस ओवरनाइट नहीं बढ़ा। यह शुरू हुआ 2005-6 के आसपास, जब नेपाल मोनार्की क्राइसिस में था। किंग जनेंद्र आइसोलेटेड था, डेमोक्रेसी अंडर प्रेशर थी और पूरा सिस्टम अनस्टेबल। और दुनिया की हर बड़ी शक्ति जानती है, अनस्टेबल नेबर्स आर द इजीएस्ट टू कंट्रोल। यहीं बीजिंग ने पहला साइलेंट स्ट्राइक किया। उन्होंने माओइस्ट इंसर्जेंट्स को इनडायरेक्ट सपोर्ट दी, ट्रेनिंग नहीं, आइडियोलॉजी पुश। फिर शुरू हुई हाई लेवल विजिट्स, लोन्स और फ्रेंडशिप एग्रीमेंट्स की लंबी लिस्ट। इंडिया उस समय बिजी था, पाकिस्तान, कश्मीर, टेरर मॉड्यूल्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से लड़ते लड़ते। और यहीं बीजिंग का मास्टर स्ट्रोक था, हिट वेयर द अटेंशन इज लोएस्ट। नेपाल में तब एक नई पॉलिटिकल खेल शुरू हो चुकी थी। लीडर्स को चाइना के साथ दिखना एक प्रेस्टीज सिंबल लगने लगा था। काठमांडू की सड़कों पर पहला चाइनीज फंडेड स्कूल खुला, फिर रोड प्रोजेक्ट, फिर हाइड्रो पावर, फिर एयरपोर्ट। और आज तो हाल यह है कि नेपाल के डेवलपमेंट मैप पर 60% मेजर प्रोजेक्ट्स चाइना से लिंक्ड हैं। लेकिन बीजिंग सिर्फ डेवलपमेंट से खुश नहीं था, उसे चाहिए थी नेपाल की स्ट्रेटेजिक लॉयल्टी। और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा कार्ड खेला जो इंडिया को डेकेड्स तक हर्ट कर सकता है, बॉर्डर मैनिपुलेशन। यह चैप्टर डार्क है और डेंजरस भी। नेपाल और इंडिया के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमेशा लो इंटेंसिटी में थे, लेकिन सडनली 2020 में नेपाल ने नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया। एक मैप जिसमें इंडियन टेरिटरी, कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल। ये सिर्फ बॉर्डर मैप नहीं था, ये चाइना का ड्राफ्टेड मूव था। क्यों? क्योंकि इस एंटायर रीजन का स्ट्रेटेजिक वेट जबरदस्त है। यहीं से इंडिया का एक्सेस है लिपुलेख पास तक, यहीं से चीन को तिब्बत नेपाल को जोड़ने का शॉर्टेस्ट मिलिट्री कॉरिडोर मिलता है। और यही रीजन चाइना को इंडिया की एंटायर नॉर्दर्न सप्लाई लाइंस को चोक करने में मदद दे सकता है। रॉ सोर्सेस के मुताबिक 2019-2020 में नेपाल चाइना सीक्रेट मीटिंग्स में ये टॉपिक रिपीटेडली उठाया गया था। मैप रिलीज बीजिंग विजिट के तुरंत बाद हुआ। नेपाल के पीएम केपी ओली ओपनली चाइना बैक्ड स्टेटमेंट्स देते दिखे। नेपाली पॉलिटिक्स में अचानक एंटी इंडिया वेव आर्टिफिशियली पुश की गई। चाइनीज एम्बेसडर हॉ यानची उस समय काठमांडू की शैडो प्राइम मिनिस्टर कही जाती थी। द टाइमिंग टू परफेक्ट। इंडिया शॉक्ड नहीं था, पर इंडिया को यह पता था ये मूव नेपाल का नहीं, बीजिंग का था। ये बॉर्डर सिर्फ जमीन नहीं है, ये हिमालयाज का स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है। जो भी इसे कंट्रोल कर ले वो इंडिया के नॉर्दर्न डिफेंस को मैनिपुलेट कर सकता है। चीन का सबसे बड़ा हथियार गन्स या मिसाइल्स नहीं है, उसका सबसे बड़ा हथियार है डेट डिप्लोमेसी। श्रीलंका इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है और नेपाल अब वही रास्ता पकड़ चुका है। नेपाल पर आज चाइना का लोन बर्डन तेजी से बढ़ रहा है। ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरुंग काठमांडू रेलवे, मल्टीपल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल। इन सबकी कॉस्ट इतनी भारी है कि नेपाल के लिए पे बैक इन शॉर्ट टर्म इम्पॉसिबल है। और डेट रीपेमेंट जब मुश्किल होता है, चाइना डील्स बदल देता है, फ्रॉम लोन टू लीज टू कंट्रोल। नेपाल के लिए सबसे डेंजरस प्रोजेक्ट है केरुंग काठमांडू रेलवे। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये चाइना का हिमालयन मिलिट्री कॉरिडोर है। एक्सपर्ट्स ने कहा है नेपाल का टेरेन इतना हैजार्डस है कि ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिक डिजास्टर होगा, रीजनल डिपेंडेंसी बढ़ाएगा और बीजिंग को नेपाल में परमानेंट फुटहोल्ड देगा। नेपाल की इकॉनमी ऑलरेडी फ्रेजाइल है,
चाइना इसे लोन प्रेशर से अपनी तरफ खींच रहा है। नेपाल इसे डेवलपमेंट कहता है, लेकिन ये एक्चुअली एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली थ्रिलर शुरू होता है। इंडिया की रॉ और चाइना की एमएसएस के बीच नेपाल में एक साइलेंट वॉर चल रही है, जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, पर उसके साइंस हर इंटेलिजेंस रिपोर्ट में मिलते हैं। एमएसएस का मिशन इन नेपाल: 1. एंटी इंडिया नैरेटिव पुश करना, 2. तिब्बतियन रिफ्यूजी मूवमेंट को क्रश करना, 3. चाइना नेपाल मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ाना, 4. बॉर्डर सर्वेलेंस एक्सपैंड करना, 5. इंडिया के नॉर्दर्न सिक्योरिटी ग्रिड को कॉम्प्रोमाइज करना। और रॉ का मिशन: 1. नेपाल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रखना, 2. प्रो इंडिया लीडरशिप को सपोर्ट देना, 3. चाइना बैक्ड इन्फिल्ट्रेशन पकड़ना, 4. इंडियन बॉर्डर सेफ रखना, और 5. नेपाल को पूरी तरह चाइना की ऑर्बिट में जाने से रोकना। ये बैटलफील्ड पर नहीं, माइंडसेट और इन्फ्लुएंस पर लड़ी जा रही है। रॉ रिपोर्ट्स मेंशन: काठमांडू में चाइनीज ऑपरेटिव्स बढ़े हैं, तिब्बतन एरियाज में हेवी सर्वेलेंस लगाया गया है, चाइना फंडेड एनजीओस इनडायरेक्टली इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं, नेपाल चाइना मिलिट्री ड्रिल्स सेंसिटिव जोन्स में होने लगे हैं। एक शॉकिंग इंसिडेंट भी हुआ था जब नेपाल के बॉर्डर रीजन में इंडिया की सर्वेलेंस टीम ने रात को चाइनीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी डिटेक्ट की। नेपाल की गवर्नमेंट ने इसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बताया, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस से साफ हुआ कि ये ड्यूअल यूज मिलिट्री स्ट्रक्चर था। रॉ ने यह रिपोर्ट दिल्ली भेजी और तब हमें समझ आया कि चाइना सिर्फ नेपाल में पैसा नहीं लगा रहा, वो नेपाल की सॉवरेनिटी की प्रोग्रामिंग कर रहा है। इंडिया ओपनली एग्रेसिव नहीं हुआ, क्योंकि न्यू दिल्ली जानता था कि नेपाल को सीधे प्रेशर में लाना उसे और चाइना की तरफ धकेल देगा। सो इंडिया ने स्ट्रैटेजी शिफ्ट की: सॉफ्ट कंट्रोल प्लस स्ट्रेटेजिक सप्लाई प्लस कल्चरल डोमिनेंस प्लस बॉर्डर डिप्लोमेसी। इंडिया ने 2020 से 2024 में नेपाल को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बायबैक सपोर्ट दिया। इंडिया ने नेपाल को बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर का दर्जा दिया। न्यू दिल्ली ने डिफेंस कोऑपरेशन केयरफुली रिवाइव किया। हाइड्रो पावर डील्स इंडिया ने फास्ट ट्रैक की, और सबसे इंपॉर्टेंट, नेपाल के यूथ और बिजनेस को इंडिया से डायरेक्टली कनेक्ट कराया। इंडिया ये गेम क्वाइटली खेल रहा है, क्योंकि डिप्लोमेसी एक मैराथन है और चाइना का हिमालयन रेस शॉर्ट टर्म नहीं होगी। अब सबसे डेंजरस सवाल: अगर नेपाल पूरी तरह चाइना की गोद में गिर गया तो इंडिया के लिए फ्यूचर कैसा होगा? 1. नॉर्दर्न बॉर्डर प्रेशर बढ़ेगा, चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा इंडिया के सेंसिटिव हिमालयन कॉरिडोर्स तक। 2. तिब्बत नेपाल कॉरिडोर बनेगा ड्यूअल मिलिट्री जोन, इसका मतलब इंडिया की नॉर्थ सप्लाई लाइंस कांस्टेंट थ्रेट में होंगे। 3. चाइना साउथ एशिया को पूरा घेर लेगा, पाकिस्तान से पीओके, पीओके से अक्साई चिन से नेपाल, यानी पूरा स्ट्रेटेजिक रिंग इंडिया के चारों तरफ। इंडिया नेपाल रिलेशंस पूरी तरह टूट जाएंगे, ओपन बॉर्डर सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स राइज होंगे। चाइना प्रोपोगेंडा सिस्टम पहले से ही नेपाल में एक्टिव है। नेपाल में चाइनीज सिक्योरिटी प्रेजेंस परमानेंट हो जाएगी, और जो कंट्री वंस बफर जोन था वो एक चाइनीज फॉरवर्ड ऑपरेटिंग रीजन बन सकता है। डार्क पिक्चर है, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ। नेपाल का सोसाइटी हिस्टोरिकली इंडिया लिंक्ड है: लैंग्वेज, कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजन, ओपन बॉर्डर मूवमेंट, लेबर फ्लो, ट्रेड। चाइना इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। नेपाल की यूथ की एस्पिरेशन इंडिया से जुड़ी है, नॉट चाइना। नेपाल की पॉलिटिकल सिस्टम फ्रेजाइल है, लेकिन नेपाल का माइंडसेट अभी भी इंडिया फ्रेंडली है, बस कंफ्यूज्ड है। द डेंजरस गेम अभी चल रहा है, और उसके फाइनल आउटकम पर डिपेंड करेगा कि हिमालयस किसका होगा, इंडिया का या चाइना का। रॉ की एक कॉन्फिडेंशियल नोट कहती है: नेपाल इज शिफ्टिंग बट नॉट फुल्ली, द बैटल इज ऑनगोइंग। उस नोट के आखिरी शब्द बताते हैं: चाइना वांट्स नेपाल, इंडिया नीड्स नेपाल, The one who understands the mindset wins। नेपाल आज एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक रास्ता बीजिंग की ओर जाता है, लोन्स, प्रेशर, मिलिट्री डिपेंडेंस। दूसरा रास्ता दिल्ली की ओर, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड आइडेंटिटी, शेयर्ड डेस्टिनी। गेम अभी खत्म नहीं, गेम अभी शुरू हुआ है, और आने वाले 5 साल ये तय करेंगे कि हिमालयस किसके हाथ में रहेगा। नेपाल आज एक शांत पहाड़ी देश नहीं, एक टिकिंग जियोपॉलिटिकल टाइम बॉम्ब है, और उसका ब्लास्ट साउथ एशिया के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल देगा।